हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का लेक्चर है विटामिन्स। हम क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में न्यूट्रिएंट्स कवर किए हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स और न्यूट्रिएंट इन एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन की बात चल रही है, न्यूट्रिएंट्स की बात चल रही है, सॉरी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन एनिमल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। और क्योंकि न्यूट्रिशन टॉपिक चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हमारा टॉपिक भी रहेगा विटामिन्स, जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। आप माने तो जेके एसएसबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? विटामिन्स के रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं जो पूछे जाते हैं डिजीजेस के रिलेटेड। हमारी बॉडी में सर्टेन टाइप की डिजीजेस होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में सर्टेन टाइप्स की डिजीजेस होती हैं जो विटामिन्स की कमी की वजह से होती है। उन्हीं कमी को आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे विटामिन से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, वो सबका सब आपका इस लेक्चर में कवर होगा। और लास्ट में हम कुछ 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी रखे हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर डाला हुआ है, ये पिक्चर है विटामिन्स के रिलेटेड। ये जितने भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स तस्वीरें दिख रही है ना, जिस भी चीज खाने वाली जितनी भी चीजें यहाँ पे फ्रूट्स हैं, टमेटोज हैं, ग्रेप्स हैं, जो भी है, ये सब पे सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन्स के रिलेटेड जो डेफिशिएंसी है हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हमारी बॉडी में क्यों हो जाती है, विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में कैसी कैसी बीमारियां पैदा होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। विटामिन्स आपने देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास है, हमने अभी तक यहाँ पे पढ़े फैट्स, ठीक है, नॉर्मल फैट्स का नाम लिया था हमने, कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र किया हमने प्रोटीन्स का जिक्र किया, उस तरीके से हमने विटामिन्स का भी जिक्र किया था। ये सब के सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। इनमें से इसी के ऊपर लेक्चर क्यों आया हुआ है, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होते हैं। और विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स वो होते हैं जिनकी वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स अपना काम अच्छे से कर पाए। यानी कि विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, बॉडी को जरूरत होती है इनकी। और लेकिन जरूरत कैसे होती है, बहुत कम मात्रा में, हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए, ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमें फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी को ग्रो करने में, मेटाबॉलिज्म, हर चीज जो हम खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट हो सके, पच सके, एनर्जी मिल सके, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, हमारी जो बॉडी है, एक ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन बढ़ सके, रिप्रोडक्शन हो सके, ठीक है, और साथ में हमारी बॉडी के दूसरे फंक्शन भी प्रॉपरली हो सके। तो फिर विटामिन्स करता क्या है, ग्रोथ तो प्रोटीन करता है, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी ये सारे खाने से मिलती है, इम्यूनिटी होता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम, अगर हमारी कंट्री के सोल्जर्स, हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी है तो हमारा डिफेंस मजबूत है, यानी कि हम किसी भी बाहरी हमले से बच सकते हैं। हमारी कंट्री के जो डिफेंस है हमें शील्ड कर सकता है उस चीज से। उसी तरीके से जो ये विटामिन्स है, ये विटामिन्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, यानी कि ये हमें हर एक बीमारी से बचाते हैं। कैसे बचाएंगे, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर देंगे, जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर देंगे, जब हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत कर देंगे, हमारी बॉडी को बीमारी से लड़ने की ताकत जब मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी डिजीजेस से। सर्टेन इन्फेक्शन, जो बाहरी कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में आएगा वो टिक नहीं पाएगा, वो अपना असर दिखा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। विटामिन्स हमें एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलती है। तो विटामिन्स हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ये हमारे लिए ऐसे एंजाइम्स तैयार करते हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उस रिएक्शन से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, हमारी बॉडी
जर्म से, डिजीजेस से, बाहरी इंफेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि विटामिन जो है वो बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। जितने ज्यादा विटामिन हम कंज्यूम करेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट में, जो हमारे बॉडी को जितनी नीड होगी उतने विटामिन अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी को एक तरह का इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप हो जाए। ठीक है, मोस्ट विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते। ठीक है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पिछले फर्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा वहां पे, तो मैंने वहां पे पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन में जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, आउटसाइड से लेने पड़ते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। ठीक है, और वो कुछ न्यूट्रिएंट्स में विटामिन भी आता है। विटामिन भी हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसे सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनता, इसलिए हम जब अपना खाना खाते हैं उसमें भी विटामिन होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विटामिन का जो टर्म है, जो विटामिन ये कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये दिया था कैज़िमिर फंक ने। कैज़िमिर फंक है उनका नाम, जिन्होंने विटामिन नाम दिया था और इसके रिलेटेड फिर आगे जानकारी हासिल हुई थी दुनिया वालों को, वो ये थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विटामिन की टाइप्स है। विटामिन की टाइप्स, विटामिन बेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते ही फैट्स में मिक्स हो जाते हैं, और एक होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते ही वाटर में घुल जाते हैं। कुछ फैट्स में चले जाते हैं, कुछ वाटर में घुल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो पिक्चर दिखाया हुआ है, जो आपके पास स्क्रीन में दिया हुआ है, वो है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि वो विटामिन जो बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो किसमें स्टोर होंगे? फैट्स में स्टोर होंगे। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए आपका फैट सॉल्युबल है, विटामिन डी भी आपका फैट सॉल्युबल है, विटामिन ई आपका फैट सॉल्युबल है, और विटामिन के भी आपके पास फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए क्या करता है बेटा? यहाँ पे शॉर्ट में लिखवाया मैंने, विजन, हमारी विजन रिस्टोर करता है, हमारी आईसाइट को मजबूत बनाता है, हमारी आईसाइट हेल्दी हो जाती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो कि मेन काम है विटामिन का। ठीक है, और हमारी स्किन को भी साफ रखता है। आपको पता ही होगा तरह तरह के विटामिन प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्किन के लिए। उसके बाद विटामिन डी, आपको पता है कि हम बोलते हैं हाँ धूप में बैठो तो विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी धूप में एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। प्लस कुछ सर्टेन ऐसे बाहरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें विटामिन डी होता है, और ये हमें मिलेगा तो हमारी बोन स्ट्रेंथन होगी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम तो सभी का पॉइंट है, ये याद रखिएगा। इम्यून सिस्टम ही मेन फंक्शन होता है विटामिन का, कि हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी स्ट्रांगली किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सकती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और जो भी कोई टॉक्सिन्स, जो भी कोई हार्मफुल चीजें हमारी बॉडी में है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, अंदर हमारी बॉडी के कुछ टिश्यू जो हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, वो लीक करने लगते हैं। ठीक है, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, जिधर से आता है आपके पास कॉन्सेप्ट इंटरनल ब्लीडिंग का। वो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। टिश्यूज अगर अंदर से रप्चर हो गए हैं तो वो ठीक होने चाहिए, तो उसको, उनके क्रैक को कौन हील करता है? विटामिन के। अगर विटामिन के हमारे फूड में नहीं होगा तो अंदर अगर हमारा कोई भी टिश्यू हल्का सा रप्चर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, जो हमारे लिए सही नहीं होती है। और साथ में के हमें बोन हेल्थ में भी मदद करता है। ठीक है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फैट्स और ऑयल्स में डिसॉल्व होता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो इसको क्या चाहिए? इसको फैट चाहिए, और फैट्स के साथ ये मिक्स हो जाएगा। अब फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो विटामिन ए, डी, ई, के हैं, ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे ये वहां पे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये है, यानी कि कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में और फैटी टिश्यूज में। उसके बाद अगर ये हमारी बॉडी में बेटा स्टोर होते हैं, इसका मतलब हमें ये डेली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोर हो रहे हैं। फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और ये वाले विटामिन को भी फैट ही चाहिए, तो ये भी वहां पे क्या हो जाएंगे? स्टोर्ड हो जाएंगे। देन अगर ये स्टोर होते हैं तो रोज रोज लेने की जरूरत नहीं है,
और अगर हमने इसको एक्सेस इनटेक में ले लिया तो वन ऑफ द मेन पॉइंट आपके विटामिन का ये कि इसकी वजह से हाइपर विटामिनोसिस करके एक कंडीशन होती है। वो ये कंडीशन होती है जब विटामिन हमारी बॉडी में एक्सेस में आ जाते हैं। हम हाइपर का मतलब ही होता है एक्सेस, कि हमें इतने चाहिए नहीं थे, एक्सेस, विटामिन टॉक्सिसिटी बोलते हैं जिसको। डेफिशिएंसी डेवलप स्लोली, अब क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं इसका मतलब इनकी कमी हमारी बॉडी में ज्यादा होने वाली नहीं है। हाँ, मतलब काफी लंबे समय तक अगर हम इन्हें कंज्यूम नहीं करेंगे तो डेफिशिएंसी यानी कि तो इनकी कमी हो जाएगी, लेकिन अगर हम इन्हें रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, इंटरवल्स पे ले रहे हैं, बराबर जैसे फैट्स को लेना चाहिए वैसे अगर हम इनको ले रहे हैं तो इनकी डेफिशिएंसी के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये थे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपके पास दूसरी टाइप, मैंने आपको बोला था कुछ विटामिन्स पानी में मिल जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो वाटर होगा उस वाटर में ये विटामिन सॉल्यूबल डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। बी कॉम्प्लेक्स, ये है आपका बी कॉम्प्लेक्स, यहां से यहां तक ये बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बी की फैमिली। विटामिन बी पूरा का पूरा वाटर सॉल्युबल होता है और विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, ए डी ई के ये जो विटामिन है ये आपके पास होते हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3 से लेके B12 तक हम कोई भी विटामिन लेंगे वो हमारे बॉडी के वाटर में घुल जाता है, और साथ में विटामिन सी का भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे वो भी वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, देखिए यहाँ पे हर एक विटामिन का साइंटिफिक नेम दिया है जो हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे अगली वाली स्लाइड में। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है वाटर सॉल्युबल। ये वाली चीजें किसमें हेल्प करती हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट पच जाता है, जो एनर्जी हम ले रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, नर्व फंक्शन प्रॉपर होता है और अच्छी भूख लगती है, टाइमली हम खाना खाते हैं, हर चीज प्रॉपर होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, हेल्दी स्किन होती है, आईज और नर्व्स हमारी हेल्दी रहती हैं। ये है B2 की मदद से। B3 में एनर्जी मेटाबॉलिज्म, अगेन फिर से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, वही एनर्जी प्रोडक्शन, वही इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, उतनी हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, उतनी हम डिजीजेस से लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, नर्व्स अच्छे हो जाएंगे, नर्व्स हमारी नसें प्रॉपर काम करेंगी। कोएंजाइम ए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसकी फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन सिंथेसिस होता है, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट्स अच्छे से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, उनसे एनर्जी मिलती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B5। देन विटामिन B6 ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन अच्छे से हमारा फॉर्म करता है और नर्व फंक्शन अच्छे से करता है। देन विटामिन B7, हेल्दी हेयर होते हैं, स्किन अच्छी होती है, नेल्स अच्छे होते हैं हमारे, यानी कि नेल्स में देखो वो व्हाइट व्हाइट कलर के कभी कभी कुछ दाग से आ जाते हैं, वैसे नहीं रहते। आपकी स्किन हेल्दी हो तो हर चीज, क्योंकि बॉडी का एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेल्स में कभी फंगस लग जाता है, कुछ लोगों के फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो चीजें भी कभी हम मतलब इनको हम रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर मात्रा में विटामिन लेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है B9 से, DNA सिंथेसिस हमारा प्रॉपर होता है, फिटल डेवलपमेंट यहाँ पे प्रॉपर होती है। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन की बात की गई है। रेड ब्लड सेल प्रॉपर बनते हैं, नर्व फंक्शन प्रॉपर बनता है, DNA सिंथेसिस प्रॉपर होता है, कोलाजन सिंथेसिस होता है, अगेन स्किन की बात करते हैं, वुंड हीलिंग होती है, जख्म अच्छे से भर जाता है, एंटीऑक्सीडेंट से कोई भी कमी, कोई भी हमारी बॉडी में ऐसे कोई मतलब हार्मफुल आइटम अगर बॉडी में आ गए तो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वहां पे जो टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल सकता है। एंड देन आयरन एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होगा, आयरन प्रॉपर होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन भी प्रॉपर होगा जितना चाहिए। ये था आपके पास क्रक्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। देन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन अब उसमें फैट था, इसमें वाटर है, यानी कि पानी में घुलते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर जब एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है, इसका मतलब अगर ये विटामिन हमारे हमारी बॉडी के वाटर में स्टोर होते हैं, इट मींस ये भी यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से निकल जाएंगे, ये बॉडी में स्टोर नहीं होंगे। सिर्फ विटामिन B12 का स्मॉल अमाउंट बॉडी में स्टोर होता है,
यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ऐसा कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर होता है इन स्मॉल अमाउंट, तो आप बोल सकते हैं विटामिन B12। देन एक्सेस अमाउंट हमें पता है, अभी बोला मैंने, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर एक्सेस, जैसे पानी की जरूरत हमें लगातार पड़ती है उस तरीके से अगर एक्सेस, अगर ये विटामिन भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल गए, यानी कि इनकी जरूरत भी हमें रेगुलरली पड़ेगी, इसलिए हमें अपनी डाइट में इनको रेगुलरली लेते रहना चाहिए। और क्योंकि ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए इनकी कमी हो जाती है अगर हम इन्हें ना लें। तो जैसे इंसान पानी पीता है अपनी डेली बेसिस पे, जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे ही वाटर सॉल्युबल विटामिन लेने चाहिए, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी हमारे खाने में डेली बेसिस पे आपको कंज्यूम करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी दिया अभी तक हमने जो पढ़ा, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में A, D, E, K और बी कॉम्प्लेक्स और सी आगे वाटर में, बॉडी में स्टोर होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते, सिर्फ B12 होता है। टॉक्सिसिटी पॉसिबल है क्योंकि एक्सेस अमाउंट में अगर जैसे फैट में हो गए स्टोर तो फिर ये निकलेंगे नहीं, तो टॉक्सिसिटी फैल सकती है। इसकी नहीं फैल सकती क्योंकि एक्सेस यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा, तो जब रहेगा नहीं बॉडी में एक्स्ट्रा तो टॉक्सिसिटी कैसे फैलेगी। रोज लेना जरूरी नहीं है क्योंकि फैट्स में स्टोर होता है, ये डेली बेसिस पे लेना जरूरी है। इनकी डेफिशिएंसी बहुत कम है कि हो, क्योंकि फैट्स में होते हैं, बॉडी में मौजूद रहते हैं लंबे समय तक, लेकिन यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी पॉसिबल है, हो सकती है, क्योंकि यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था आपका विटामिन का कॉन्सेप्ट, विटामिन के सारा कॉन्सेप्ट, टाइप्स वगैरह आपने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, नाउ अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज, जहां से क्वेश्चन बेटा आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत बहुत ज्यादा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हर चीज प्रॉपर तरीके से लिखी गई है। पहला है विटामिन ए, फैट सॉल्युबल। इसका साइंटिफिक नेम, ये जो साइंटिफिक नेम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक विटामिन का साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हर एक विटामिन का यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है टेबल में, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। विटामिन ए है फैट सॉल्युबल, हमें पता है, और इसका साइंटिफिक नेम रेटिनोल है। ये रहे नाम जिनमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी, इन सब में ये चीजें होती हैं, मतलब विटामिन ए मौजूद होता है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि डार्कनेस में कम दिखना है, ये आईज डार्कनेस में काम नहीं करती। और दूसरा है जीरोफ्थेल्मिया, ठीक यहाँ पे नजर आ रहा है सामने सामने, अगेन आई की प्रॉब्लम है। आंखें जब ड्राई हो जाती हैं, स्किन हमारी रफ हो जाती है, तो उससे भी एक बीमारी है जो आगे निकल सकती है। बहुत रेयर है ये होना, मगर मैंने कहा जैसे अगर हम अपने विटामिन को अगर कभी लिया ही नहीं है तो बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो फिर ये चीजें होना लाजमी है। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन डी, अगेन फैट सॉल्युबल। कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है। सनलाइट में हमारी स्किन एक्टिवेट होती है और विटामिन डी हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी मौजूद है वो अपना काम करता है। कॉड लिवर ऑयल नाम दिया हुआ है उनका, अलग अलग चीजों का जिनमें ये मौजूद होता है। एग योक, फोर्टिफाइड मिल्क, बटर, मशरूम, इन सब में विटामिन डी मौजूद होता है। ठीक है, नॉट बराबर मात्रा में, बट ऊपर नीचे मात्रा में ये मौजूद होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। रिकेट्स होती है बीमारी अगर हम विटामिन डी की कमी हो जाए बॉडी में, और ये रिकेट्स की बीमारी बच्चों में होती है, ये बड़ों में नहीं होती है, बच्चों में होती है। क्यों? क्योंकि रिकेट्स वो बीमारी है तब होती है जब बोन डेवलप होती है, अभी बोन बनी नहीं है, वो जुड़ रही हैं हड्डियां, तो वो बच्चों में ही होती है। रिकेट्स बीमारी में क्या होता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होती है प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी से, बोन पेन होती है, वीकनेस होती है। नेक्स्ट इज विटामिन ई, टोकोफिरोल इसका साइंटिफिक नेम है। वेजिटेबल ऑयल, नट्स एंड सीड्स, व्हीट, ग्राम था ये। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनमें भी ये पाया जाता है। स्टेरिलिटी इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन में कमी आती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते एनिमल्स। मसल वीक हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है।
विटामिन के इसका मेन है ब्लड क्लॉटिंग से इसका कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा ब्लड क्लॉटिंग के लेके कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में प्रिवेंशन करता है, ब्लड क्लॉट होने मतलब ये ब्लीडिंग से रोकता है, ब्लड को क्लॉट करता है एंड दैट इज विटामिन के। और इस बीमारी का नाम है हेमरेज, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ब्लड क्लॉटिंग में परेशानी होना, पुअर ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली, वहां से आती है डेफिशिएंसी डिजीज किसकी, विटामिन के की। ओके, अगला वाला टेबल है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के रिलेटेड कि इनकी कमी से, क्योंकि इनकी कमी होना काफी लाजमी है, ये डेली बेसिस पे लेने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे लेने चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारी बॉडी से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं तो बॉडी में इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला है B1 जिसका साइंटिफिक नेम इज थायमीन। ये इसके मेन फूड सोर्सेज है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पीज, नट्स, सीड्स, पोर्क, लिवर। ठीक है, और इसमें जो बीमारी है जो होती है दैट इज बेरी बेरी में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्किन के ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन B2, राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। मिल्क, कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आमंड्स, एग, मीट, इन सब में ये पाया जाता है और इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस है, माउथ के आसपास क्रैक्स हो जाते हैं, ये आपका लिप्स भी फट जाते हैं, क्रैक लिप्स हो जाते हैं, कॉर्नर्स में वो क्रैक्स आ जाते हैं, टंग आपकी जख्म हो जाते हैं, इस पे अल्सर्स हो जाते हैं, और स्किन लीजन्स यानी कि आपके चेहरे पर भी, आपकी स्किन पर भी दाग धब्बे और दरार पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्किन काफी खराब हो जाती है, ये है विटामिन B2 का इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन B3 जो है नायासिन। नायासिन को हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, इसका जो अमाउंट है वो पाया जाता है मीट, फिश, पीनट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस में, और इससे जो बीमारी होती है दैट इज पिलाग्रा। पिलाग्रा में आपके पास डर्मेटाइटिस, स्किन के इश्यूज होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्किन का इश्यूज, डायरिया हो जाता है, स्टमक अपसेट रहता है और डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया भूलने की बीमारी को बोलते हैं, जब पर्सन धीरे धीरे उसकी मेमोरी लॉस होती है, कभी कभी कंडीशन ऐसे पहुंच जाती है कि पता ही नहीं होता है कि मुंह से क्या शब्द निकालना है, अगर किसी को हेलो बोलना है तो वो कैसे बोलना है, मतलब इंसान इतना इस बीमारी के उसमें बिल्कुल कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज B5, पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम है। होल ग्रेन्स, एग, मीट, पीनट्स, ब्रोकली, एवोकाडो में इसके अमाउंट्स पाए जाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज है, थका रहता है इंसान, फटीग होता है, इरिटेबल, चिड़चिड़ा होता है और पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज B6, अगेन वाटर सॉल्युबल, क्योंकि हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहे हैं। पायरिडॉक्साइन इसका नाम है। बनानास, पोटैटोज, चिकपीस, फिश, मीट में ये पाया जाता है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, एनीमिया, खून की कमी होती है, डर्मेटाइटिस, स्किन का इश्यू होता है, कन्वर्जेंस एक ऐसा इशू होता है जिसमें पता ही नहीं चलता, सडन हमारी बॉडी में ट्रेमर आता है, सडन हमारी बॉडी में या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अचानक ही ऐसी चीजें होती, मतलब कन्वर्जेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती, कभी कभी इंसान बेहोश हो जाता है, एक ऐसा सडन अटैक पड़ता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मान लो बाजू की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, हम उसे हिला ही नहीं पाए, कुछ देर तक हम उसका यूज ही नहीं कर पाते, वो वन ऑफ द सिम्टम्स होते हैं कन्वर्जेंस के। देन आपको बेटा नाम याद रखने बीमारियों के, डेफिशिएंसी डिजीजेस, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो इंपॉर्टेंट है, और इनका साइंटिफिक नेम क्या है हर एक विटामिन का। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। अगेन डर्मेटाइटिस, स्किन इश्यू होते हैं, हेयर लॉस होता है, देखो यहाँ पे पिक्चर है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन B9, फॉलिक एसिड इसका नाम है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट्स, बीज, पीज, लिवर इसमें पाया जाता है। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो होता है बेटा जब हमारी बॉडी में B9 की कमी हो जाती है, B9 विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्रेगनेंसी के दौरान जो न्यूरल ट्यूब है उसी में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। अगला है विटामिन B12, कोब्लामिन इसका साइंटिफिक नेम है।
मीट, फिश, मिल्क, चीज, एग, लीवर में पाया जाता है। परनीशियस अनीमिया इसको बोलते हैं। यहाँ पे परनीशियस और यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक। मेगलोब्लास्टिक तो मैंने बोल दिया जब B9 की कमी होती है। परनीशियस अनीमिया उसको बोलते हैं जब बॉडी का इम्यून सिस्टम B9 को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब B9 वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हमारे बॉडी के वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। हम B9 तो ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। वहां से आता है कॉन्सेप्ट परनीशियस अनीमिया का। नाम याद रखिएगा, B12 से परनीशियस और B12 से परनीशियस एंड B9 से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नर्व डैमेज, वीकनेस भी B12 के उसमें आते हैं। एंड लास्ट इज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होता है, गुआवा, आंवला, टमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और इसकी वजह से जो कमी होती है बॉडी में, दैट इज स्कर्वी, मींस ब्लीडिंग गम्स। यहाँ पे दिया हुआ है ब्लीडिंग गम्स, दांतों से खून निकलता है, गम से खून निकलता है, दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, ढीले होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। दैट इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी। ये थे आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन ए से लेके विटामिन के तक हमने सबकी स्टडी की। फैट सॉल्युबल विटामिन की वजह से कौन सी डिजीजेस होती हैं वो भी पढ़े, और हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन से कौन सी कमी होती है हमने वो भी पढ़ा। नाउ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एज आपको पता है टॉपिक खत्म हो गया है क्योंकि हम विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस को पढ़ रहे थे, तो वो इतना ही टॉपिक था आपके पास। आप ध्यान रखिएगा कि डेफिशिएंसी डिजीजेस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपने अच्छे से कर। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? कौन सी विटामिन है? दैट इज विटामिन ए। आप टेबल में ऊपर देख सकते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट इज विटामिन ए। अगर एक पेशेंट थक गया है, ग्लॉसिटिस, एंगुलर क्रैक्स इसके माउथ में आ गए हैं, माउथ के साइड पे, फोटोफोबिया, लाइट में नहीं आता, ये मैं आपको नहीं बताया, ये अभी बताती हूँ। ये किस वजह से होता है आपके पास? अगर कभी एक पर्सन को थकान महसूस होती है, एक पर्सन ग्लॉसिटिस, एंगुलर क्रैक्स, कॉर्नर ऑफ माउथ पे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी मेरे ख्याल से B3 में। लेट अस विजिट अगेन। अभी आपको दिखा देते कहाँ था, ये था आपके पास B2 में था। सी क्रैक्स ऑन द माउथ, स्किन लीजन्स भी होते हैं, टंग, ये सब। तो आप क्या बोलेंगे वो किस में होता है? दैट इज इन B2, नॉट B3 बट B2। ओके, नेक्स्ट इज रिकेट्स। रिकेट्स आपको पता है, मैंने बोला बच्चों में होती है। बच्चों में कब होती है? जब उनकी बोन्स अभी डेवलप हो रही होती हैं। जब बोन्स अभी डेवलप हो रही होती हैं तो बोन्स वीक पड़ जाती हैं, वीक हो जाती हैं बोन्स और सॉफ्ट हो जाती हैं। इस बीमारी का यही एक सिम्टम है कि इसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, एंड दैट ऑकर्स मेनली इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन को बोलते हैं? ये तो आप टेबल में देखिए कि पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है और ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपके पास है। पहला है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या ये बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए में भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट ट्रू, इसमें भी लिखा है स्टेटमेंट ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट, पहले दूसरा, तीसरे में लिखा है ए ट्रू है, तो इन तीनों में से एक देख लेते। सेकंड बोला है विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल विटामिन, ये भी करेक्ट है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि बी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। लेकिन अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट ए को पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे कर रहा है? फैट सॉल्युबल विटामिन है ए और इसका क्या लेना देना नाइट ब्लाइंडनेस से? क्या ये नाइट ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन कर रहा है? सेकंड वाला पॉइंट नहीं, ये सिर्फ विटामिन ए के दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है। एक बोल रहा है कि इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और दूसरा ये कह रहा है कि ये फैट सॉल्युबल है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेशक दोनों के दोनों ट्रू हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन करेक्टली नहीं दे रहा है। इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है विटामिन ए को लेकर। सेकंड है दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये करेक्ट है। अगला वाला है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ये तो गलत है। ये दोनों गलत है क्योंकि हमें पता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका मतलब सही आंसर आएगा बी। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये फोर्थ क्वेश्चन जो आपने करना है, पेंटोथेनिक एसिड। इनफैक्ट आपको सभी एसिड्स के साइंटिफिक नेम्स पता होना चाहिए। ठीक है, JKSSP साइंटिफिक नेम्स को लेके
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये विटामिन्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है साइंस के कैटेगरी में। तो इसमें विटामिन्स को लेके साइंटिफिक नेम्स, डेफिशिएंसी डिजीज, जितना भी हमने इसमें कंटेंट पढ़ा वो सब का सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।